सोचिए, क्या हम ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और विनाशकारी चीज को इंसानियत के लिए एक पावर प्लांट में बदल सकते हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की। आज हम इसी कमाल के आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जरा एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां से लाइट भी नहीं बच सकती, जहां फिजिक्स के सारे नियम बस खत्म हो जाते हैं। और नहीं, ये कोई साइफाई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है ब्लैक होल्स की। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इन ब्लैक होल्स को भविष्य के पावर प्लांट्स में बदल सकते हैं? सुनने में ये बात एकदम पागलपन लगती है ना? लेकिन साइंटिस्ट इस पर बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं। ब्लैक होल आखिर होता क्या है? देखिए, जब कोई बहुत बहुत बड़ा तारा अपने ही वजन से खत्म हो जाता है तो वो एक बहुत छोटे से पॉइंट में सिमट जाता है। इसी को सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि लाइट तक को खींच लेती है। अब असली खेल शुरू होता है एक्रीशन डिस्क से। ये क्या है? ये ब्लैक होल के चारों ओर घूमता हुआ धूल और गैस का एक बवंडर है। और ये बवंडर मतलब अरबों डिग्री तक गर्म हो जाता है। और यहीं इसी गर्मी में छिपी है वो एनर्जी जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो सवाल सीधा है, अगर इतनी सारी एनर्जी एक जगह पर है तो क्या हम उसे बाहर निकाल सकते हैं? साइंटिस्ट्स का जवाब है, थ्योरी में हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे। इसके लिए दो बहुत फेमस आइडियाज हैं। पहला है पेनरोज प्रोसेस। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज ब्लैक होल के पास जाकर दो टुकड़ों में टूट जाती है। एक टुकड़ा तो अंदर चला जाता है, पर दूसरा टुकड़ा वो पहले से भी ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर फेंका जाता है। कमाल है ना? दूसरा आइडिया है हॉकिंग रेडिएशन का। महान स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल्स असल में धीरे धीरे एनर्जी लीक करते हैं। अगर हम उस रेडिएशन को पकड़ पाएं तो एक छोटा सा ब्लैक होल भी अरबों साल तक हमें पावर दे सकता है। अगर, सिर्फ अगर हम इन थ्योरीज को सच कर पाएं तो सोचिए इंसानियत के लिए इसका क्या मतलब होगा। संभावनाएं सच में दिमाग घुमा देने वाली हैं। कल्पना कीजिए एक डायसन स्वार्म की। ये एक बहुत बड़ी मशीनरी होगी जो एक ब्लैक होल को चारों तरफ से घेर लेगी और उसकी सारी की सारी एनर्जी को कैप्चर कर लेगी। हाँ, सुनने में ये किसी साइफाई मूवी जैसा ही लगता है, पर यही इस टेक्नोलॉजी की अल्टीमेट पावर है। तो एनर्जी कितनी होगी? चलिए अंदाजा लगाते हैं। हमारे आज के न्यूक्लियर रिएक्टर या सोलर पैनल से जितनी एनर्जी मिलती है उससे खरबों गुना ज्यादा। खरबों, ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सोचना भी मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, थ्योरी के हिसाब से सिर्फ एक ब्लैक होल, बस एक, और पूरी इंसानियत को हमेशा हमेशा के लिए एनर्जी मिल सकती है। मतलब एनर्जी की किल्लत वो तो बस इतिहास बन जाएगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये सपना जितना खूबसूरत है ना, उतना ही खतरनाक भी। क्योंकि असलियत वो कभी भी इतनी आसान नहीं होती। इस सपने को हकीकत बनाने के रास्ते में कुछ बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल रुकावटें हैं। मोटी मोटी तीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली, वहां का माहौल ही जानलेवा है। ब्लैक होल के पास इतनी जबरदस्त ग्रेविटी और रेडिएशन है कि वहां जाना मतलब एक सुसाइड मिशन। दूसरी प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक्स। मान लीजिए एनर्जी बना भी ली, उसे सेफली पकड़कर पृथ्वी तक लाएंगे कैसे? ये आज हमारी टेक्नोलॉजी के बस की बात नहीं। और तीसरी और सबसे डरावनी, अगर हमने कोई छोटा आर्टिफिशियल ब्लैक होल बनाया और वो कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो हमारी पूरी की पूरी धरती को ही निगल सकता है। और यहीं पर यह बात सिर्फ टेक्नोलॉजी से आगे निकल जाती है। ये एक गहरा सवाल बन जाता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं है, ये हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। ब्लैक होल्स को लेकर हमेशा से ही एक डर भी रहा है और एक खिंचाव भी। वो एक तरह से यूनिवर्स के सबसे बड़े राज और सबसे बड़ी ताकत दोनों को दिखाते हैं। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि शायद हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस ने ये पावर पहले ही हासिल कर ली हो। हो सकता है यही वो ग्रेट फिल्टर हो जो तय करता है कि कौन सी सभ्यता यूनिवर्स में आगे बढ़ेगी और कौन सी नहीं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या हम इंसान इतनी खतरनाक ताकत को संभालने के काबिल बन पाएंगे, या फिर यही ताकत हमारा अंत लिख देगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। और ये जवाब हमारी समझदारी, हमारे ज्ञान और शायद हमारे वजूद की भी परीक्षा लेगा।